शामिल 6 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके। उधमपुर पुलिस ने जारी किए हैं ये स्केच। लोगों से कहा है कि अगर इनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो बताया जाए। उधमपुर पुलिस ने संदिग्ध की गिरफ्तारी भी इस बीच की है। आतंकियों पर 5 से 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। 28 अप्रैल को ये मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हो गए थे। ऐसे में इन आतंकियों की एक के बाद एक जो फोटो है, जो स्केच है, वो जारी करके आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश अब सुरक्षा बलों की है, जांच एजेंसियों की है। 6 आतंकी ऐसे हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। आम लोगों से कहा गया है अगर इनके बारे में कुछ भी जानते हैं, अगर इन्हें कहीं भी देखा है तो फौरन जानकारी इस बात की पुलिस को दें, जांच एजेंसियों को दें। 5 से 10 लाख रुपए तक का इनाम इन आतंकियों पर घोषित किया गया है। ये सब कोशिशें इसलिए हो रही हैं ताकि आतंक का सफाया हो सके, आतंकियों तक पहुंच सकें। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बसंतगढ़ हमले में शामिल 6 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। उधमपुर पुलिस लगातार इस मामले पर काम कर रही है, जांच कर रही है। हालांकि एक संदिग्ध भी पकड़ा गया है, उस संदिग्ध से भी पूछताछ चल रही है। एक एक करके उन 6 आतंकियों के स्केच भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो उधमपुर पुलिस ने बनवाए हैं और फिर उसके बाद जगह जगह ये स्केच जारी कर दिए गए हैं। ये कहा गया है कि इन आतंकियों की शक्ल को देखा जाए, पहचाना जाए और अगर इनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो फौरन इसकी इत्तला दी जाए, सूचना दी जाए। 6 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इन आतंकियों पर 5 से 10 लाख रुपए के बीच का इनाम रखा गया है। 28 अप्रैल जो मुठभेड़ हुई थी, उसी सिलसिले में ये जांच चल रही है। आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसी मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए थे। उस शहादत का बदला भी लेना है, साथ ही साथ आतंकियों तक पहुंचकर आतंक पर कड़ा प्रहार भी करना है, लगाम भी लगानी है। घाटी से इस तरह की खबरों के बीच जब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होती हैं, जब स्केच जारी किए जा रहे हैं या फिर जब आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, तो इस बात के मतलब मायने आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत से आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, बसंतगढ़ हमले में शामिल 6 आतंकी स्केच उनके जारी हो गए हैं। जो एक संदिग्ध पकड़ा गया है, वो संदिग्ध कौन है और क्या उससे कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जावेद नाम का ये शख्स जो पकड़ा गया है, दरअसल उन्हीं आतंकियों का सहायक है जिन्होंने बसंतगढ़ में बीडीजी मेंबर पर हमला करके उसकी हत्या की थी। और दरअसल आप देखें तो जो सबसे बड़ी जानकारी दी है उधमपुर पुलिस ने, वो ये बताया है कि लगभग 12 से 15 आतंकी जो हैं वो उधमपुर जिले में सक्रिय हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो राजौरी पुंछ में भी जो तलाशी अभियान चल रहा है, जो लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं, वो बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों की जो प्लानिंग है या पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो है कि कश्मीर में जब आतंक का सफाया हो रहा है तो ऐसे में जम्मू में अपना डेरा डाला जाए, जम्मू में आतंकी गतिविधियों को तेज किया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह का जो इलाका है और उधमपुर का जो इलाका है, यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकियों को भेजा है। और इनकी तादाद जो है वो लगभग 40 के करीब हो सकती है, जो अलग अलग इलाके में सक्रिय हैं। राजौरी पुंछ में आप देखें तो लगभग 7 से 8 ऐसे आतंकी वारदातें पिछले कुछ 2 सालों में हुई हैं, जो इस चीज़ की इंडिकेशन देती हैं कि एक नई प्लानिंग पाकिस्तान की है और इन आतंकियों को खासतौर पर जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तानी सेना ने इनको दी है। और इन आतंकियों को ट्रेन करके यहाँ इसलिए भेजा गया है, जो कश्मीर में शांति का माहौल हुआ है, कश्मीर में जो तस्वीर बदली है और दुनिया जो पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए लताड़ रही है कि आप कश्मीर के बारे में क्या बोलते थे और क्या निकला है, आज साबित क्या हुआ है, उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि जम्मू खिते में खासतौर पर इन गतिविधियों को, आतंकियों को जो है सक्रिय किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से दुनिया भर में ये बता सके कि जम्मू कश्मीर में अशांति है, जम्मू कश्मीर में सब ठीक नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि आम लोगों के जरिए भी ये मांग हो रही थी 28 अप्रैल की इस मुठभेड़ के बाद कि आतंकियों तक पहुंचा जा सके, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा एक जवान शहीद हुआ, उस शहादत का बदला भी बाकी साथी लेना चाहते हैं। ये जो 6 स्केच जारी किए गए हैं अजय, कहां कहां जारी किए गए हैं और क्या लोगों तक भी कोई जानकारी पहुंचाई गई है, या बताइएगा। लेकिन उससे पहले इस मामले पर अधिकारी क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। स्केचेस हमने बनाए हैं, इनका हुलिया, कद काठी, वो सब डिस्क्रिप्शन जो है सारा हम लोगों ने लोगों के इनपुट के ऊपर तैयार किया है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें हमने 6
6 स्केचेस अभी तक बनाए हैं, जिसमें 2 ऐसा लगता है कि आइडेंटिकल हैं। हो सकता है कि वो दोनों भाई हों, बिल्कुल आइडेंटिकल बने हैं। कद काठी, शक्लो सूरत सब एक जैसा है, लेकिन हैं दोनों डिफरेंट है। तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके माध्यम से सभी जनता से और सभी कंसर्न से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में जो भी हमारी मदद करेगा इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम एक आदमी के लिए 5 से 10 लाख रुपए देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारी सरकार तैयार। जोगिंदर सिंह एसएसपी जो बता रहे हैं, एक आतंकी के बारे में जानकारी अगर आप देते हैं और वो पुख्ता निकलती है तो 5 से 10 लाख रुपए उस शख्स को इनाम के तौर पर दिए जाएंगे जो इस जांच में मदद करेगा। अजय, स्केच जारी हो गए हैं, अब क्या आम लोगों को निर्देश दिए गए हैं या फिर जगह जगह क्या ये स्केच वाले जो पैम्पलेट्स हैं वो चिपका दिए गए हैं, क्या है अपडेट? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उधमपुर जिले में ये आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस ने जो स्केच जारी किए हैं, ना सिर्फ मीडिया के जरिए बल्कि जो भी टाउन है मेजर, वहां पर जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर सिविल पॉपुलेशन है, वहां पर इन स्केच को जो है वो दीवारों पर चिपकाया जा रहा है ताकि वहां के लोग जो हैं इसमें पूरा सहयोग दें। आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्केच बनाए गए हैं इसके लिए भी जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर ये स्केच बने हैं, ये आम लोगों ने दी है। खासतौर पर जो बसंतगढ़ में जो आतंकी सक्रिय थे, जावेद नाम का जो शख्स पकड़ा गया है, जो आतंकियों का मददगार था, जो उनको रहने खाने पीने की जो चीजें मुहैया करवा रहा था, तो ये तमाम चीजें बताती है कि इन आतंकियों को वहां लोगों ने देखा है और इन आतंकियों को पहचानने के लिए, ताकि आतंकी जंगलों से निकलकर कभी अगर सामान खरीदने या बाहर कहीं आते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट को इनको देता है तो बाकी लोग जो है इनको पहचान सकें और पुलिस तक इसकी जानकारी दे सके। और इनाम की घोषणा जो है 5 से 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा इसलिए की गई है ताकि लोग जो है शिद्दत से इस काम में लगे और लोग जो है ना सिर्फ इसमें पैसे के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों का जो ताबून करें, ताकि इस उधमपुर जिले की अगर बात की जाए जो पिछले काफी सालों से शांत था, उसको एक बार फिर से शांत किया जा सके। जिस तरीके से आज जानकारी दे रहे हैं, एक के बाद एक ये स्केच जारी किए गए हैं और ये स्केच हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि पुलिस अधिकारी भी बता रहे थे कि स्केच जारी करके ये कोशिश है कि इन आतंकियों को लेकर जानकारी मिले और एक आतंकी को लेकर 5 से 10 लाख रुपए देने के लिए भी हम तैयार हैं। जाहिर सी बात है, जिसने अमन चैन छीनने की कोशिश की है, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की है, उसे सजा भी मिलनी चाहिए और सजा मिलने के लिए जरूरी है पहले उन आतंकियों तक पहुंचना। 28 अप्रैल की घटना के बाद अजय, लगातार ये मांग हो रही थी लोगों के जरिए कि शहादत का बदला लिया जाए और अब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। क्या इसलिए भी एक बड़ी वजह है कि ऑपरेशन में तेजी आई है? देखिए, आपको बताऊं, बसंतगढ़ की अगर बात करें तो बसंतगढ़ उधमपुर जिले की बात की जाए तो ये इलाका जो है लगभग काफ़ी सालों से शांत था, वहाँ किसी तरह की आतंकी गतिविधि नहीं हुई थी। मगर एकाएक अचानक जो है जो वीडीजी मेंबर्स हैं, वहाँ पे पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जब इस हरकत को देखा 28 तारीख को, तो उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं उस इलाके में एक जो बकरवालों के ऐसे जो रहने के लिए पहाड़ों पर केव्स होते हैं, नेचुरल वो बने होते हैं, वहाँ पर देखे गए। जैसे ही उन्होंने वहां पर ये सर्च के लिए गए, ये पार्टी गई, तो उस वक्त इन आतंकियों ने, क्योंकि इनके पास हथियार थे, इन्होंने उन लोगों पर फायरिंग की जिसमें एक वीडीजी मेंबर जो एसपीओ थे उनकी शहादत हुई। उसी के बाद से ये पता चला कि बसंतगढ़ का वो इलाका जो शांत था, जो टूरिज्म वहां पे बढ़ने लगा था, वहां पर आतंकियों ने अब डेरा डाला है। और उसी में जब अब 28 तारीख से लेकर आज तक जो जांच हुई, उसके बाद पता चला कि लगभग 12 से 15 आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस चौकस हुई, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ मिलकर उस पूरे जंगल के इलाके में जो है वो क्रैकडाउन किया है। जानकारी ये भी है कि आतंकी उस इलाके से निकलकर बाकी इलाकों में अपनी जान बचाने के लिए घूमते फिर रहे हैं, मगर सुरक्षा एजेंसियां लगातार क्रैकडाउन किए हुए हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की जो पाकिस्तान की प्लानिंग है उसको नाकाम किया जा सके। जैसे मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर बदल रही है, जो शांति है, जो टेररिज्म कम हुआ है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, ये तमाम
तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को गवारा नहीं होती। पाकिस्तान खुद बेशक भुखमरी की हालात में पहुंच गया है, पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर तेज है, मगर पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर पाए ना कर पाए, मगर उसकी कोशिश ये रहती है कि जम्मू कश्मीर शांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी जम्मू कश्मीर के आधार पर पाकिस्तान दुनिया भर में